हेलो एवरीवन, मैं किरण सिंह एजुकेशन चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, टीचर्स डे आने वाला है 5 सितंबर को, 5 सितंबर है ना। इस दिन सभी टीचर्स को सम्मान दिया जाता है। बच्चे अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देते हैं, कार्ड्स देते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट भरी बातें कहते हैं जो वो साल भर सोचते हैं अपनी टीचर्स के बारे में और बोल नहीं पाते। वो उस दिन टीचर्स डे के दिन अपने टीचर्स को अपनी फीलिंग शेयर करते हैं जो वो उस टीचर के लिए फील करते हैं। तो यानी कि ये टीचर के सम्मान और इसे खुशी का दिन है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है या ये कब से स्टार्ट हुआ? तो मैं बताना चाहूंगी आपको टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकंड राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे, वो जो राष्ट्रपति थे हमारे भारत के दूसरे, उनका जो जन्म है वो 5 सितंबर को 1888 को तिरुवट्टी में हुआ था। ठीक है, साउथ में जगह है तिरुवट्टी, वहां पर उनका जन्म हुआ था 1888 को 5 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद वो बड़े हुए, उन्होंने शिक्षा हासिल करी। ठीक है, पढ़ाई हासिल की, वो बाहर ही पढ़ने के लिए गए और उन्होंने लॉ के क्षेत्र में भी पढ़ाई करी। उन्होंने LLB भी की, उन्होंने LLM भी किया। ठीक है, और उसके बाद लॉ में ही उन्होंने PhD भी हासिल की, PhD की पढ़ाई भी पूरी की। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कई कॉलेज में, एक कॉलेज में नहीं, कई कॉलेज में वो लेक्चर्स के लिए भी जाते थे। इसी तरह से एक दिन उनका जन्मदिन होता है 5 सितंबर को। जब लोगों को पता चलता है तो सारे लोग, उनके दोस्त और बाकी स्टाफ के लोग, वो लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज आपका जन्मदिन है और जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक दार्शनिक भी थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो गुरु होता है, मैं भी गुरु हूँ, और जो गुरु होता है वो एक बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसके जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए यह भी सिखाता है। यानी कि शिक्षक जो है वो सब कुछ सिखाता है बच्चे को, अच्छे संस्कार, लाइफ में सर्वाइव करना। अब बाकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई, शिक्षा है वो शिक्षा देता ही है। तो गुरु का बहुत महत्व होता है हम सभी के जीवन में। तो इसलिए मैं भी गुरु हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस जन्मदिन को हर शिक्षक के जन्मदिन मान लिया जाए कि आज के दिन मेरा ही नहीं, सभी शिक्षकों का जन्म हुआ था और इसको शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। लोगों को ये बात सही लगी कि भाई बात तो सही कह रहे हैं हमारी राधाकृष्णन जी। और उस दिन सन था 1962। तो 1962 को 5 सितंबर से टीचर्स डे मनाया जाने लगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि गुरु का महत्व तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बताया ही, साथ साथ बहुत से लोगों ने गुरु के बारे में, गुरु की महानता के बारे में बातें की हैं। हमारे धर्म में कहा गया है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात महादेव महेश्वरा है, शंकर जी हैं। और गुरु यानी कि गुरु जो है वो साक्षात परब्रह्म है। और ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। ये हमारे हिंदू धर्म में गुरु के लिए कहा गया है। कितना महत्व है गुरु का हमारे इस हिंदू धर्म में दोस्तों। इसी प्रकार कबीरदास जी ने भी कहा है गुरु की महानता के बारे में। कबीरदास का भी एक दोहा जो है बहुत ही फेमस है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब हमारे सामने एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं, ईश्वर खड़े हैं। ठीक है, वो ईश्वर कोई भी, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, ठीक है, गुरु नानक, जिसको भी, जिस धर्म के लोग जिसको भी ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, तो उनका कहना है
कि एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ हमारे गॉड खड़े हैं, ठीक है, जिसको भी हम गॉड मानते हैं वो गॉड खड़े हैं। तो सबसे पहले हमें पैर किसका छूना चाहिए बताइए? कबीरदास जी ने कहा है कि सबसे पहले हमें गुरु का पैर छूना चाहिए। क्यों? उनका कहना है कि गुरु ही है जो हमें परब्रह्म यानी ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में बताता है। अगर गुरु ना होता तो हम अपने ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, अल्लाह के बारे में कैसे जानते, है ना? तो इनके बारे में हमें किसने बताया? हमारे टीचर ने, हमारे गुरु ने। तो इसीलिए हमारे लिए महान कौन हुआ? ग्रेट कौन है? टीचर, है ना? तो हमें टीचर के पैर पहले छूने चाहिए, फिर उसके बाद अपने गॉड को, अल्लाह को, ईश्वर को, ठीक है? तो ये सारी बातें जो है गुरु के बारे में कही गई हैं। इसी तरह से एक और व्यक्ति हैं जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भी बहुत ही पहले उन्होंने पढ़ाई करी, फिर उसके बाद वो भी अध्यापन कार्य उन्होंने भी किया। अध्यापन कार्य उन्होंने अध्यापन कार्य लखनऊ यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया। इन दो जगह उन्होंने टीचिंग की दोस्तों। उसके बाद वो राजनीति में आए, ठीक है, और उन्हें जो है पहले तो 8वें, वो हमारे देश के 8वें उपराष्ट्रपति थे और 9वें राष्ट्रपति बने। एक बार वो ऐसे राजनीतिक दौरे पे ओमान गए थे भाई, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी लोग अलग अलग कंट्रीज में अपनी पॉलिटिकल टूर के लिए जाते हैं, तो वो भी जो है पॉलिटिकल टूर के लिए ओमान गए हुए थे। उस समय जो ओमान के राजा थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते थे तो वो उन्हें रिसीव करने नहीं जाते थे। ये उनका रूल था। वो अपने लोगों को भेजते थे, अपने सीनियर जो उनके लोग थे उनको भेजते थे रिसीव करने के लिए, खुद कभी नहीं जाते थे। ये उस समय के ओमान के राजा के बारे में लोग कहते थे। लेकिन जब शंकर दयाल शर्मा अपने राजनीतिक दौरे पे गए, यानी कि पॉलिटिकल टूर पे गए ओमान, तो ओमान के राजा खुद उन्हें रिसीव करने गए, फ्लाइट के अंदर गए, ठीक है, उन्हें नमस्ते किया, नमस्कार किया उन्हें अपने अंदाज में, और उन्हें अपने साथ लेकर के आए। अब ये चीज़ें लेकर करके ओमान के लोगों को बहुत ही क्यूरियोसिटी हुई और क्वेश्चन दिमाग में पैदा हो गया कि आखिर क्या कारण है कि आज तक तो कभी हमारे राजा किसी भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गए, लेकिन इनमें ऐसी खास बात क्या है कि हमारे देश के राजा इन्हें रिसीव करने के लिए गए और इतने खुशी से, वो भी, और इतना सम्मान दे रहे हैं। तो फिर वहां के जो राजा थे, इनके किसी खास व्यक्ति ने उनसे ये सवाल सभी की तरफ से पूछा कि भाई आपसे मैं क्या एक सवाल कर सकता हूँ? बहुत हम सभी के मन में ये क्वेश्चन है। तो वहां के राजा ने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने पूछा कि आज तक किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आप रिसीव करने नहीं गए हैं, ऐसा कहा जाता है आपके बारे में। तो फिर जब शंकर दयाल शर्मा जी आए हैं तो उन्हें रिसीव करने आप कैसे गए? तो वो मुस्कुराए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं किसी भी कंट्री के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं गया, मैं अपने गुरु, अपने टीचर को रिसीव करने गया। यानी कि शंकर दयाल शर्मा जी ने मुझे पढ़ाया है। वो राष्ट्रपति बाद में है, पहले वो मेरे लिए मेरे टीचर हैं, मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे टीच किया है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, वो मेरे गुरु हैं। तो मैं अपने गुरु को लेने गया था, ना कि किसी कंट्री के राष्ट्रपति को। ये बात सुनकर लोगों के मन में ओमान के राजा के लिए और रिस्पेक्ट बढ़ गई कि वो गुरु को इतना महान समझते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी लोगों से महान वो गुरु को मानते थे। तो दोस्तों, गुरु तो महान होता ही है। और मैं एक बात और कहूंगी कि पहले जमाने में गुरु सच में बहुत अच्छे होते थे और बहुत महान होते थे। उनका जो टीचिंग का था, वो अपनी टीचिंग को अपना रिलीजन, अपना धर्म समझते थे या उससे ऊपर समझते थे। वो सच्चे दिल से बच्चों को पढ़ाते थे।
वो चाहते थे कि मेरे पढ़ाए बच्चे आगे जाएं और नाम कमाए दुनिया में। वो टीचिंग को सिर्फ एक काम नहीं समझते थे, और शायद इसीलिए उस जमाने में बच्चे भी अपने टीचर को रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, जैसे ओमान के राजा ने किया, या ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, अपने गुरु को सम्मान दिया है। लेकिन आज क्या कल्चर हो गया है, सॉरी टू से, मैं किसी को इंडिकेट नहीं करना चाहती, लेकिन आज के ज़माने में जो टीचर हैं उनको लगता है, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, कुछ टीचर आज भी बहुत ही मेहनत और लगन से पढ़ाते हैं और वो चाहते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़े, और पढ़ाई में फोकस करते हैं कि मैं कैसे कितना अच्छा पढ़ाऊँ कि मेरे बच्चे को समझ में आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। बस कुछ टीचर ऐसे भी हैं आज के टाइम में जो बस पढ़ाई को बस एक काम समझते हैं कि सैलरी मिल रही है, जितनी सैलरी मिल रही है हमें उसी हिसाब से पढ़ाना है, हम क्यों अच्छा पढ़ाएं, हम इतना प्रेशर क्यों लें, कौन सी मेरी सैलरी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं उन टीचर्स से कहना चाहती हूँ कि सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करिए। टीचिंग जो है वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं है। मानती हूँ कि पैसा भी ज़रूरी है, आप बिल्कुल सैलरी पे काम करिए, लेकिन जो काम कर रहे हैं उसे प्लीज़ पूरी ऑनेस्टी के साथ करिए, क्योंकि हर टीचर के साथ हर एक बच्चे का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। एक टीचर ही है जो बच्चे का भविष्य बनाता है, बच्चे का फ्यूचर बनाता है। तो प्लीज़ अपने टीचिंग की रिस्पेक्ट करिए और इस काम को अच्छे से करिए। और जो लोग करते हैं उनके लिए तो मुझे मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो टीचिंग दिल से करते हैं और दिल से समझाते हैं और दिल से चाहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, बच्चा आगे बढ़े और दुनिया में नाम करे। तो ऐसे टीचर्स के लिए हैप्पी टीचर्स डे। और जो बाकी टीचर अभी टीचिंग को अच्छे से नहीं फोकस करते हैं या नहीं ध्यान देते हैं टीचिंग पे, उनको बस समझाते हुए उनके लिए भी टीचर्स डे। और वो ये प्रण लें, इस साल टीचर्स डे पे कसम खाएं कि अब इसके बाद वो टीचिंग को पूरी लॉयल्टी के साथ निभाएंगे, पूरी लॉयल्टी के साथ करेंगे टीचिंग। तो आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच।